सो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। सो जो कैंडिडेट्स ये पूछ रहे थे कि मैम पीजीटी कॉमर्स का क्या सिलेबस है, जो कि एकलव्य स्कूल की वैकेंसी आई है उनमें, तो इस वीडियो में हम जान लेते हैं एकलव्य रेजिडेंस स्कूल का जो आपका पीजीटी कॉमर्स का सिलेबस है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। और उसके साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे आपको पीजीटी कॉमर्स की अच्छी सी प्रिपरेशन करवाई जाएगी, चाहे आप एचपीएससी से हो, आरपीएससी से हो या फिर बीपीएससी यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि ऑलमोस्ट जो सिलेबस रहता है वो सेम ही रहता है। कुछ टॉपिक्स जो है किसी में ज़्यादा हो जाते हैं, किसी में कम हो जाते हैं। तो देखो आपका पीजीटी जो कॉमर्स का सिलेबस है वो यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं, एक एक पॉइंट को जो है मेंशन करते हुए चलेंगे। तो देखो, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, मीनिंग, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑब्जेक्टिव, एडवांटेज एंड लिमिटेशन, टाइप ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, देयर नीड्स, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, रोल ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ये पूरा का पूरा टॉपिक हमने करवा दिया है। अब उसके बाद है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, एंटिटी, कैपिटल, ड्राइंग, लाइबिलिटीज़, एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, एक्सपेंडिचर, डिस्काउंट, वाउचर, क्रेडिटर, ये भी आपका पूरा का पूरा हमने साइट पे डाल दिया, यानी कि फर्स्ट यूनिट जो है आपकी कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। अगर आपने नहीं की है तो इन ये सभी वीडियोस के लिंक जो है हमने टेलीग्राम में भी डाल रखे हैं, और उसके साथ साथ आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाएंगे, बिल्कुल एज इट इज़ सीरियल में हमने इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया है बहुत ही अच्छे डीपली से। उसके बाद जो गैप कॉन्सेप्ट है इसको भी करवा दिया है, बिजनेस एंटिटी, मनी मेजरमेंट, गोइंग कंसर्न, अकाउंटिंग पीरियड, कॉस्ट अकाउंटिंग, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन, मैचिंग, फुल डिस्क्लोजर, कंसिस्टेंसी, कंजर्वेटिज्म, मेटलिटी एंड ऑब्जेक्टिव, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेसिस एंड एक्यूरल बेसिस, ये भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। जीएसटी की कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एडवांटेज भी करवा चुके हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी हो चुका है। ठीक है, बिल्कुल बहुत ही अच्छे से, जिसको भी बिल्कुल अकाउंट्स की नॉलेज भी नहीं है उनको भी इस चीज़ में बिल्कुल समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, इस तरह से वीडियो तैयार की गई है। उसके बाद है रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, वाउचर अकाउंटिंग, इक्वेशन, अप्रोच, रिकॉर्डिंग एंड ट्रांजैक्शंस, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जर्नल, स्पेशल पर्पस कैश बुक, सिंपल कैश बुक विद बैंक कॉलम एंड पीटी कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, जनरल प्रॉपर लेजर में फॉर्मेट, पोस्टिंग विद जर्नल, बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, नीड एंड प्रिपरेशन, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट अकाउंट। तो देखो, जो आपको टॉपिक मिल रहे हैं ये आपने देखा भी होगा कि आपको ये सारे के सारे +1 के अकाउंट्स में मिल जाएंगे, लेकिन जो आपकी स्ट्रेटजी रहेगी वो क्या रहेगी, आपको इनको बहुत ही ज़्यादा डीपली से स्टडी करना होगा। इसके बाद है डेप्रिशिएशन, प्रोविजन एंड रिजर्व, डेप्रिशिएशन, मीनिंग, फीचर्स, नीड, क्योज, फैक्टर, अदर सिमिलर टर्म्स, डिप्लेशन एंड अमोर्टाइजेशन, मेथड ऑफ डेप्रिशिएशन, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, यानी कि जो 12th लेवल के होते हैं आपके, इन दोनों को ही 11th में जो करवाए गए हैं आपके, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, सिर्फ इन दो को ही करना है, ज़्यादा आपको नहीं करने होंगे जो ज़्यादा मेथड्स हैं। ठीक है, यानी कि पढ़ना आपको सिर्फ वहाँ तक है, लेकिन जो भी टॉपिक गिवन है उसको आपको पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल तक का स्टडी करना होगा। उसके बाद है एडवांटेज ऑफ एसएलएम एंड रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिशिएशन, चार्जिंग टू एसेट्स अकाउंट, क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन, ट्रीटमेंट फॉर डिस्पोजल ऑफ एसेट्स, प्रोविजन एंड रिजर्व, टाइप ऑफ रिजर्व, डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू रिजर्व, trial balance and rectification of error, trial balance, objective and meaning and preparation, error type, error of omission, commission, principle, compensating their effect on trial balance, detection and rectification of error, preparation of suspense account, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो सेकंड पार्ट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, इम्पोर्टेंस, रिवेन्यू एंड कैपिटल, रिसिप्ट्स एंड कैपिटल, deferred revenue expenditure, trading and profit and loss account, gross profit, operating profit, net profit preparation, balance sheet, need, grouping and marshalling of assets and liability, preparation, adjustment, जो भी एडजस्टमेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वो सभी आपको अच्छे से, उनकी एंट्रीज़ है, उनका क्या ट्रीटमेंट होगा, इनको अच्छे से आपको करना होगा। प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ ए सोल प्रोप्राइटर विद एडजस्टमेंट। तो यहाँ तक का जो है ऑलमोस्ट सिलेबस हमारा कंप्लीट हो चुका है।
अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म की अगर बात करें तो पार्टनरशिप में आपको प्रोविज़न एक्ट जो 1932 है उसके अकॉर्डिंग या फिर उसके अब्सेंस में जो रूल रेगुलेशन फॉलो करने होंगे उनको भी आपको स्टडी करना होगा। इसके बाद आपको फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, प्रिपरेशन of profit and loss, appropriation account, division of profit among partners, guarantee of profit, past adjustment relating to interest on capital, interest on drawing, salary and profit sharing ratio, goodwill, meaning, nature, need, factor affecting and methods of valuation, average profit, super profit and capitalization, ये भी आपको स्टडी करने होंगे। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, रिकॉन्स्टिट्यूशन एंड डिजोल्यूशन के सभी पॉइंटों को अच्छे से आपको स्टडी करना होगा कि कोई भी पार्टनर अगर जाता है, सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे निकालते हैं, गेनिंग रेशो कैसे निकालते हैं, उसको कैसे जो आपकी गुडविल है उसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, क्या ट्रीटमेंट होगा, उसके बाद करंट रेशो किस तरह से निकाली जाएगी यानी कि जो अब फ़िलहाल, तो इन सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके रेशो निकालने से या फिर गुडविल के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि गुडविल को आप किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करोगे या फिर कोई अमाउंट लेके आता है तो उसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करोगे। कई बार क्या है रेशो ही पूछ ली जाती है कि गेनिंग रेशो क्या रहेगी, इस तरह के आपके जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सब चीज़ों में आपका कॉन्सेप्ट मेन रोल प्ले करता है कि किस उसमें आपको किस रूल को फॉलो करना है, किस तरह से आपको रेशो निकालनी है। उसके बाद है डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म का जब डिजोल्यूशन हो जाता है तो कैसे सेटलमेंट करेंगे अकाउंट को, रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाएंगे, कब बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट क्या होता है, पार्टनर्स कैश बैंक अकाउंट किस तरह से बनाया जाएगा, इस चीज़ के बारे में भी पूछा जाता है। तो इसमें आपके जो डायरेक्ट क्वेश्चन है वो नहीं पूछे जाते। मैं हर बार यही बात क्यों कहती हूँ, क्योंकि जो भी हमने अभी तक की इनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे हैं तो उनमें यही मेंशन होता है कि डायरेक्ट आपके क्वेश्चन पूछने का टाइम जा चुका है। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं डीपली पूछे जाते हैं। उसके बाद है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में से फीचर, टाइप ऑफ कंपनी, शेयर एंड शेयर कैपिटल, नेचर एंड टाइप्स। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, कैपिटल ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट इन एम्प्लॉय जो स्टॉक ऑप्शन प्लान है, स्वेट इक्विटी शेयर है, री इशू, डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट, यानी कि 12th की जो शेयर कैपिटल वाली है वो भी आपको कंप्लीट करनी होगी। अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर्स वाले भी कंप्लीट करने होंगे। और जो आपका सेकंड पार्ट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी का, तो उसके जो भी नेचर्स हैं, यूजेस हैं, इम्पोर्टेंस है, बैलेंस शीट एज पर अकाउंट कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, अकाउंटिंग रेशो, लिक्विडेशन रेशो, सोल्वेंसी रेशो, एक्टिविटी रेशो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, प्रॉफिट रेशो, तो सभी टाइप की आपको रेशो करनी होगी। कैश फ्लो स्टेटमेंट करना होगा। तो ये था आपका अकाउंट्स का। उसके बाद जो बिजनेस स्टडी का है, फाउंडेशन ऑफ बिजनेस, मीनिंग एंड फ्यूचर, इवैल्यूएशन क्या है फाउंडेशन ऑफ बिजनेस का, ठीक है, उसके अलग अलग पार्ट्स क्या हैं, इस तरह से आपको स्टडी करना होगा। उसकी हिस्ट्री क्या है, बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, तो इसमें क्या दिया हुआ है आपके एक एक पॉइंट को कंसीडर करते हुए चला गया है। इन जो टॉपिक्स दिए गए हैं ये तो आपको 100% करने ही हैं, इनसे बाहर से आपका कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। उसके बाद है फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जो अलग अलग फॉर्म होती है, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, उन सभी को भी आपको करना होगा। पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल इंटरप्राइजेज, बिजनेस सर्विसेज, इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस कि बिज़नेस किस तरह से होता है, उसके क्या क्या बेनिफिट हैं, इसको भी करना होगा। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स, फाइनेंस एंड ट्रेड, सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, तो ये भी हमने बहुत सारी वीडियोस इनकी डाल रखी हैं कि क्या होता है आपके बिजनेस सोर्स, प्रेफरेंस, शेयर, रिटेन, अर्निंग, इन सब के बारे में भी बहुत ही ज़्यादा डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पर मिल जाएगी। उसके बाद स्मॉल बिजनेस एंड इंटरप्राइजेज़, उनके बाद कौन कौन से जो MSME एक्ट है वो कब आया, किस तरह से आया, क्या क्या उसके जो मेन होता है, इसका क्वेश्चन आपसे पूछा। तो MSME का जो मेन क्वेश्चन है वो आपसे क्या पूछा जाता है कि इनका जो लेवल है वो किस रेट तक का होता है। उसके बाद जो आपका इंटरनल ट्रेड है उसमें से भी क्वेश्चन आते हैं आपके। इंटरनेशनल ट्रेड, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केटिंग,
फाइनेंशियल मार्केटिंग और मार्केटिंग का ऑलमोस्ट हमने सिलेबस अपना जो है कंप्लीट करवा दिया है। उसके बाद है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अकॉर्डिंग जो न्यू रूल रेगुलेशन आए हैं उनको बहुत ही अच्छे से डीपली आपको स्टडी करना है। तो जो पूरा सिलेबस देखने के बाद क्या कंक्लूजन निकलता है कि सिलेबस जो है आपका गिवन है 11th और 12th तक के जो भी टॉपिक गिवन है वो सभी सेम टॉपिक हैं आपके, लेकिन इनको आपको बहुत ही अच्छे से डीपली स्टडी करना होगा। 70% तक का सिलेबस आपको हमारे जो है चैनल पर मिल जाएगा। जो प्रैक्टिस है वो सेट्स प्रैक्टिस के क्वेश्चंस जो है वो हम आपको अवेलेबल करवा देंगे, ताकि आपकी जो तैयारी है वो काफ़ी अच्छे से हो जाए। और जो कुछ टॉपिक रहते हैं उनकी भी वीडियो आपको जल्द से जल्द हमारी चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी। और हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट है या फिर किसी भी आपको टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। थैंक यू।